शांति मुरली है 20 मार्च 2024। बाप दादा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें गुप्त खुशी होनी चाहिए कि हम परमात्मा बाप की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। तुम्हें गुप्त खुशी होनी चाहिए कि हम परमात्मा बाप की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए पढ़ रहे हैं। आज का प्रश्न है, किस स्मृति में सदा रहो तो दैवी गुण धारण होते रहेंगे। किस स्मृति में सदा रहो तो दैवी गुण धारण होते रहेंगे। बाबा ने उत्तर दिया, हम आत्मा शिव बाबा की संतान हैं। बाबा हमें कांटों से फूल बनाने आए हैं। यही स्मृति सदा रहे तो दैवी गुण धारण होते रहेंगे। पढ़ाई और योग पर पूरा ध्यान रहे, विकारों से नफरत हो तो दैवी गुण आते जाएंगे। जिस समय कोई विकार वार करे तो समझना चाहिए कि मैं कांटा हूँ, मुझे तो फूल बनना है। कोई भी विकार तुम पर कोई अटैक करता भी है तो समय अपने आप को क्या समझना है, मैं कांटा हूँ, मुझे तो फूल बनना है। ओम शांति। बच्चों की बुद्धि में है कि हम रूहानी यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। यह नशा होना चाहिए। ऑर्डिनरी रीति स्कूल में जैसे बैठते हैं ऐसे यहाँ बुद्धू होकर नहीं बैठना है। बहुत बच्चे जैसे बुद्धू होकर बैठते हैं। याद रहना चाहिए ना, यह है ऊंचे ते ऊंचे परम पिता परमात्मा की यूनिवर्सिटी है। उनके हम स्टूडेंट हैं तो तुम्हारे में कितनी फलक होनी चाहिए। बाबा कहते हैं, यह है गुप्त खुशी, गुप्त ज्ञान। हर एक बात गुप्त है। कईयों को यहाँ बैठे भी बाहर के गंदे ख्यालात आते रहते हैं। यहाँ तुम पढ़ते हो भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। दैवी गुण भी होने चाहिए। भल यहाँ सब ब्राह्मण ही आते हैं। वहाँ की कीचड़ पट्टी से तो तुम निकल कर यहाँ आते हो, तो तुम बच्चों को कितना खुशी में रहना चाहिए। सारी दुनिया इस समय गंध में पड़ी है। कहाँ कलयुगी गंध और कहाँ सतयुगी फुलवाड़ी। कलयुग में एक दो को कांटे लगाते रहते हैं। तुमको तो अब फूल बनना है तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। हम अब फूल बनते हैं। यह है बगीचा। बाप को बागवान कहा जाता है। बागवान आकर कांटों को फूल बनाते हैं। यह तो बच्चों को समझ होनी चाहिए कि हम किस प्रकार का फूल बन रहे हैं। यहाँ बगीचा भी है। मुरली सुनकर फिर बगीचे में जाकर फूलों से अपनी भेंट करो। हम कौन सा फूल है, हम कांटे तो नहीं हैं। जिस समय क्रोध आता है तो समझना चाहिए कि मैं कांटा हूँ।
मेरे में भूत है, इतनी नफरत आनी चाहिए। क्रोध तो सबके बीच में आ जाता है, काम तो सबके बीच में हो ना सके। बाबा कहते वह तो छिपा कर करते हैं ना। क्रोध तो बाहर में निकल पड़ता है। बाबा कहते क्रोध करते हैं तो उसका असर भी थोड़ा दिन चलता है। क्रोध का भी नशा है, लोभ का भी नशा है। अपने से आपे ही नफरत आनी चाहिए। तुम समझते हो हमको बाबा फूल बनाते हैं। काम और क्रोध बहुत गंदा है। बाबा क्या बनाने आया हमें? फूल, गुलगुल, प्योर एवर प्योर बनाने आए। बाबा कहते काम और क्रोध तो बहुत गंदा है, मनुष्य की सारी शोभा ही गंवा देते हैं। यहाँ शोभा दिखाएंगे तब वहाँ भी शोभा पाएंगे, अर्थात सतयुग में भी शोभा पाएंगे। बाबा रोज बच्चों को समझाते रहते हैं कि दैवी गुण धारण करो, स्वर्ग में चलना है ना। यह लक्ष्मी नारायण कितने गुणवान हैं, महिमा भी इनके आगे जाकर गाते हैं। मंदिरों में जाते हैं ना, गाते हैं ना महिमा। हम नीच पापी कामी हैं, आप सर्व गुण संपन्न हो, तुम समझाते भी हो। स्वर्ग है फूलों का बगीचा और नरक है कांटों का जंगल। शिव बाबा स्वर्ग स्थापन करते और रावण नरक बनाते हैं। बाबा कहते हैं विचार करना चाहिए, हम आत्मा बाप की संतान हैं, हमारे में गंध कहाँ से आया? अगर गंध होगा तो बाप का नाम बदनाम करेंगे। क्रोध करेंगे तो गोया बाप की निंदा कराएंगे। क्रोध का भूत आया और बाप को भूले। बाप की याद हो तो कोई भी भूत आए ही नहीं। अगर किसी की दिल को दुख पहुंचाते हैं तो वह भी असर पड़ जाता है। एक बार क्रोध किया तो 6 मास तक सबकी बुद्धि में रहता है कि यह क्रोधी है, फिर दिल से उतर जाता है। बाप दादा की दिल से भी उतर जाता है और यह दादा भी विश्व का मालिक बनाते हैं। इसमें भी जरूर खूबियां होंगी, परंतु कोई की तकदीर में नहीं है तो तदबीर करते नहीं। कितनी सहज तदबीर है। सिर्फ बाप को याद करो तो आत्मा स्वच्छ बन जाएगी और कोई उपाय नहीं है। इस समय राज ऋषि तो कोई है नहीं। राजयोग सिखलाने वाला एक ही बाप है, मनुष्य मनुष्यों को सुधार न सके। बाप आकर सबको सुधारते हैं। जो बिल्कुल अच्छी तरह सुधर जाते हैं वह सतयुग में पहले पहले आते। तो कोई भी गंदी आदत है तो छोड़नी चाहिए। पढ़ाई पर, योग पर पूरा ध्यान देना चाहिए। यह भी जानते हैं सब तो एक जैसे ऊंच नहीं बनेंगे, परंतु बाप तो पुरुषार्थ कराएंगे। जितना हो सके पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ, नहीं तो कल्प कल्पांतर नहीं पा सकेंगे। बाबा बार बार समझाते रहते हैं कि बाप को याद करो तो किचड़ा निकल जाए। वह सन्यासी तो
बाबा कहते हठ योग सिखलाते हैं। ऐसे मत समझना कि हठ योग से तंदुरुस्ती अच्छी होती है। वह कभी बीमार नहीं पड़ते, नहीं, वह भी बीमार पड़ते हैं। भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सबकी आयु बड़ी थी, हेल्दी वेल्दी थे। अब तो सब बिल्कुल छोटी आयु वाले हैं। भारत को ऐसा किसने बनाया यह कोई जानते नहीं। बिल्कुल घोर अंधियारे में है। तुम कितना भी समझाओ परंतु उन्हों को समझाना बड़ा मुश्किल है। फिर भी गरीब साधारण ही समझने की कोशिश करते हैं। बाबा कहते यहाँ कोई लखपति है क्या? आज का लाख भी बड़ी बात नहीं है। आज लखपति तो बहुत हैं, उन्हें भी बाबा साधारण कहते हैं। आज तो करोड़पति की बात है। शादियों पर भी कितना खर्चा करते हैं। तुम बच्चों को बड़ा युक्ति से समझाना है। जो किसको तीर लग जाए। बड़े बड़े आदमी कोई MP आदि आते हैं तो बहुत खुश होते हैं, परंतु एक में भी ताकत नहीं जो आवाज कर सके। तुम समझाते हो परंतु यथार्थ पूरा समझ कर नहीं जाते। ऊंचते ऊंच भगवान, ऊंचते ऊंच यह वर्षा। लक्ष्मी नारायण को किसने यह स्वर्ग का वर्षा दिया? यह कहाँ के रहवासी हैं यह बहुतों को पता नहीं पड़ता है। म्यूजियम में आते बहुत हैं समझने के लिए। सेवा का चांस अच्छा है परंतु योग है नहीं। बाप को याद करें तो प्रफुल्लता भी आए। हम किसकी संतान हैं? कितने बच्चे कायदे से पढ़ते नहीं हैं। अगर यही ही याद रहे कि हम किसकी संतान हैं, ईश्वर की, भगवान की, तो बाबा कहते हैं कितना नशा रहे। बाप से योग है नहीं, संपूर्ण तो कोई बना नहीं है। बाबा कहते हैं नंबर वार है। बच्चों को एकांत में बैठ बाप को याद करना है। बस मैं और मेरा बाबा, ऐसे बाप से हम स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। इस दुनिया में हम ही सबसे पतित बने हैं, फिर हमको ही पावन बनना है। यह अच्छी रीति याद करना है। बाप हर प्रकार की राय तो देते हैं, ऐसे ऐसे करो। जैसे क्वीन विक्टोरिया का वजीर गरीब था, रोड की लाइट पर बत्तियों पर पढ़ कर ऊंच पद पा लिया। शौक था ना। यह भी गरीबों के लिए है। बाप है गरीब निवाज। साहूकार क्या भगवान को याद कर सकेंगे? कहेंगे हमारे लिए तो स्वर्ग यहाँ ही है। अरे बाबा ने स्वर्ग की स्थापना की नहीं है, अब कर रहे हैं। बाप को याद करो, पावन तो जरूर बनना है। बच्चों को युक्ति रचनी है। कैसे किसको समझाएं कि भारत का प्राचीन योग सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई सिखला नहीं सकते। हठ योग है निर्वृत्ति मार्ग वालों के लिए।
बाप समझाते रहते हैं, जब किसका कल्याण होना होगा तो फिर लिखेंगे भी ऐसे। अभी देरी है तो किसकी बुद्धि में आता नहीं है। तुम्हारी है यह ईश्वरीय मिशन। बाबा कहते तुम्हारी क्या है, यह ईश्वरीय मिशन है। तुम्हें मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है। दुनिया में तो अनेक प्रकार की मतें निकलती रहती है, तो उनका कितना शो होता है, अंधश्रद्धा कितनी है, रात दिन का फर्क है। तुम ब्राह्मणों से भी रात दिन का फर्क है, तुम ब्राह्मणों में भी सब एक समान नहीं है। कोई कितना ज्ञान उठता है, कोई कितना बाबा को याद करता है, कोई कितना। तभी तो बाबा हर बात में क्या कहते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो बाबा क्या कहते, कोई तो कुछ भी जानते नहीं है बहुत सहज। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। दैवी गुण धारण करो तो ऐसे बन जाएंगे, ढिंडोरा पिटवाते रहो। बाबा कहते देह अभिमान ना हो तो ढोलक गले में डाल, सबको बताते रहो कि बाप आया है। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। बाबा कहते यह घर घर में संदेश देना है, सभी पर कट चढ़ी हुई है, जंक चढ़ी हुई। तमो प्रधान दुनिया है ना, सबको पाप का पैगाम जरूर पहुंचाना है। पिछाड़ी में तुम्हारी वाह वाह निकलेगी, कहेंगे कमाल है इन्हों की। इतना जगाया बहुत जगाया परंतु हम जगे नहीं। जो जगे उन्होंने पाया, जो सोए उन्होंने खोया। क्योंकि बाप तो बादशाही देने आते हैं ना, फिर भी खो लेते हैं। सर्विस की युक्तियां रचनी चाहिए। बाप आया है, कहते हैं माँ में कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बन जाएंगे। बाबा कहते याद नहीं करेंगे तो पाप कटेंगे नहीं। कोई भी कट ना रहे तब ऊंच पद पा सकते हो, नहीं तो पद भी कम सजाएं भी खाएंगे। सर्विस की अच्छी मार्जिन है। बाबा कहते हैं इस समय सर्विस की अच्छी मार्जिन अभी भी कर सकते हो। चित्र साथ में ले जाने से सर्विस कर सकेंगे। चित्र ऐसे अच्छी रीति बनाने चाहिए जो खराब ना हो। यह चित्र बहुत अच्छी चीज है, बाकी मॉडल्स तो खिलौने हैं। बड़े बड़े आदमियों के बड़े बड़े चित्र होते हैं, हजारों वर्ष भी चलते हैं। तुम्हारे यह 6 चित्र काफी हैं। बोलो यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, हम आपको समझाएंगे। इस चक्र को याद करने से ही तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बैज भी बहुत अच्छा है, परंतु इनकी वैल्यू बच्चों के पास नहीं है। इस पर भी तुम समझाते रहो तो भी तुम्हारी कमाई बहुत होगी। यह बैज तो ऐसा है जो छाती से लटका रहे। यह बाबा इस ब्रह्मा द्वारा यह वर्षा देते हैं। ट्रेन में भी चक्कर लगाते यह समझाते रहो। छोटे बच्चे भी कर सकते हैं।
तुमको कोई मना नहीं कर सकते। यह बैज ऐसी चीज है, हीरे जवाहर फल फूल महल सब कुछ इसमें मर्ज है, परंतु बच्चों की बुद्धि में नहीं आता है ना। बाबा ने बहुत बारी समझाया है, चित्र साथ में जरूर हो। तुमको कोई उल्टा सुल्टा भी बोलेंगे, श्री कृष्ण को भी गाली मिली ना, भगाते थे, यह करते थे, लेकिन उनको भी पटरानी बनाया ना। विश्व का मालिक बनकर फिर ऐसे काम थोड़े ही करेंगे। इस ज्ञान में नशा बहुत होना चाहिए। हम चाहते हैं जल्दी विनाश हो जाए, फिर कहते हैं अभी तो बाबा साथ हैं, बाबा को छोड़ देंगे तो फिर बाबा 5000 वर्ष के बाद मिलेगा। ऐसे बाबा को हम कैसे छोड़ें? बाबा से तो हम पढ़ते रहें, यह है ब्राह्मणों का ऊंचे ते ऊंचा जन्म। ऐसा बाप जो हमको राजाई दे रहा है, फिर तो हम उनसे मिलेंगे ही नहीं। परंतु गंगा पर रहने वालों को इतना कदर नहीं रहता है। बाहर वाले कितना महत्व रखते हैं, यहाँ भी बाहर वाले कुर्बान जाते हैं। अगर योग का बल नहीं है तो किसी पर भी समझाने का असर नहीं होता। कुछ भी समझते नहीं, आते बहुत हैं, लिखते हैं, ऐसे ऐसे समझाया, कहते हैं बहुत अच्छा है, बाबा समझते हैं, सुना ऐसे जैसे सुना ही नहीं, जरा भी समझा नहीं, बाप को ही नहीं जाना है। अगर कुछ समझें तो ऐसे बाप से कनेक्शन तो रखें। चिट्ठी लिखें, झट तुमसे पूछे कि तुम ऐसे बाप को चिट्ठी कैसे लिखते हो, बताओ। शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा एकदम लिखने लग पड़े। यह तो रथ है ना, परंतु ज्यादा कीमत तो उनकी है जो इसमें प्रवेश करते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, हमें आत्म परिचय देते हैं और बाप का भी, परमपिता परमात्मा का भी परिचय देते हैं। तो सबसे ज्यादा कीमत किसकी है? प्रवेशता की, बाबा के अवतरण की। सर्विस करते करते बहुत बच्चों के गले थक जाते, परंतु योग नहीं है तो तीर नहीं लगता है, इसको भी ड्रामा कहेंगे। बाबा को जान लिया तो फिर बाबा से मिलने बिगर रह नहीं सकेंगे। ट्रेन में भी योग युक्त हो जाए, हम जाते हैं बाबा के पास। जैसे विलायत से आते हैं तो स्त्री बाल बच्चे सब याद आते हैं ना। यह है तो हम किसके पास जाते हैं तो रास्ते में कितनी खुशी होनी चाहिए। जब ये पता हो कि मैं अपने पिता से मिलने जा रहा हूँ तो कितनी खुशी होनी चाहिए। सर्विस करते करते आना चाहिए। बाबा है सागर, देखते हैं बच्चे फॉलो कर रहे हैं, ज्ञान की लहरें उठती हैं तो देख देख कर खुश होते हैं। यह तो बहुत अच्छा सपूत बच्चा है। सवेरे याद की यात्रा में बहुत फायदा है। ऐसे भी नहीं सिर्फ सुबह को याद करना है। बाबा तो कहते हैं उठते बैठते खाते पीते याद किया। सर्विस की तो तुम यात्रा पर हो। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है किसी के दिल को दुखी नहीं करना है। किसी की दिल को दुखी नहीं करना है। अंदर कोई भी भूत है तो जांच करके उसे निकालना है। फूल बन सबको सुख देना है। आज का दूसरा पॉइंट है, बाबा कहते हैं हम ज्ञान के सागर के बच्चे हैं, ज्ञान सागर के बच्चे हैं तो अंदर ज्ञान की लहरें उठती रहनी चाहिए ना, सदा उठती रहे। सर्विस की युक्तियां कर रचनी है, ट्रेन में भी सर्विस करनी है, साथ साथ पावन बनने के लिए याद की यात्रा पर भी रहना है। हम कौन हैं? ज्ञान सागर के बच्चे। तो अंदर ये लहरें उठनी चाहिए। सागर के बच्चे कौन से हैं? लहरें। तो सर्विस की भी युक्तियां रचनी है और ट्रेन में भी सर्विस करनी है, साथ साथ ज्यादा पावन बनने के लिए याद की यात्रा पर भी रहना है। आज का वरदान, वरदानी हाथ शिव बाबा का अपने सिर पर अनुभव करते हुए वरदान अपने में समाते हैं। याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की मदद का अनुभव करने वाले ब्लेसिंग की पात्र आत्मा भव। याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की मदद का अनुभव करने वाले ब्लेसिंग की पात्र आत्मा भव। विस्तार है, जहाँ याद और सेवा का बैलेंस अर्थात समानता है, वहाँ बाप की विशेष मदद अनुभव होती है। बाबा कहते यह मदद ही आशीर्वाद है, क्योंकि बाप दादा अन्य आत्माओं के मुआफिक आशीर्वाद नहीं देते। बाप तो है ही अशरीरी, तो बाप दादा की आशीर्वाद है सहज स्वतः मदद मिलना, जिससे जो असंभव बात है वह संभव हो जाए। यही मदद अर्थात आशीर्वाद है। ऐसी आशीर्वाद की पात्र आत्माएं हो जो एक कदम में पद्मों की कमाई जमा हो जाती है। आज का स्लोगन, साकाश देने के लिए अविनाशी सुख शांति व सच्चे प्यार का स्टॉक जमा करो। साकाश देने के लिए अविनाशी सुख शांति व सच्चे प्यार का स्टॉक जमा करो। अच्छा, ओम शांति।